हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंगलों में लंजा का पीछा एक अल्फा ने किया था। देन लंजा ने अपने इनर ओमेगा के थ्रू अपने आप को बचाया था। देन वहाँ पर विंग आ गया एंड विंग लंजा को वापस कोर्टयार्ड में लेकर गया। देन विंग लंजा को सीधा सॉन्गलैंग के पास लेकर गया। सॉन्गलैंग जो वहाँ का डॉक्टर था। सॉन्गलैंग लंजा का ट्रीटमेंट कर रहा था। लंजा अभी बेहोश था। 20 मिनट हो चुका था। लंजा का होश अभी भी नहीं आया था। ये देख के विंग वॉरिड हो गया। सॉन्गलैंग ने विंग से कहा कि लंजा ठीक है एंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बट फिर भी विंग वॉरिड था। सॉन्गलैंग ने कहा, मैंने कुछ मेडिसिन दे दिया है, वो मेडिसिन धीरे धीरे इफेक्ट लेगा एंड अदर देन दैट उसे सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। विंग ने नोट किया। सॉन्गलैंग ने कहा, तुम बहुत ही वॉरिड हो गए हो, क्या हुआ था? विंग ने कहा, क्या मतलब क्या हुआ था? तुम देख सकते हो कि वो कितने टाइम से बेहोश है। उसे अभी तक होश आ जाना चाहिए था, बट वो अभी भी बेहोश है। सॉन्गलैंग ने कहा, वेल ये चीज़ क्रॉनिक वीक पेशेंट के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। विंग ने कहा, क्या? सॉन्गलैंग ने कहा, लांगवांग जी को क्रॉनिक वीकनेस है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। क्रॉनिक वीकनेस जो बहुत ही डेंजरस होता है, इससे कोई भी ओमेगा मर सकता है। विंग ने पूछा, क्या वो एक प्योर ब्रेड ओमेगा है? सॉन्गलैंग ने कहा, मुझे नहीं पता। ये सुन के विंग ने और कुछ भी नहीं कहा। वो सोच रहा था, जो ओमेगास प्योर ब्रीड फैमिली से बिलोंग करता है उन्हें बहुत ही वर्स्ट वीकनेस एंड सेन सिकनेस होता है। ये ओमेगा ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। विंग सोच रहा था, इसका मतलब इसलिए लांगवांग जी इतना वीक है एंड ऐसे ओमेगा जिंदा नहीं रह पाते। इसका मतलब क्या लांगवांग जी का कोई फैमिली मेम्बर अभी भी जिंदा है? ये सोचते हुए विंग को बुरा लग रहा था। विंग ने कहा, यह दिन बर दिन और भी ट्रबलसम होते जा रहा है। सॉन्गलैंग ने कहा, ये सुन के सॉन्गलैंग ने कहा, आई डोंट थिंक वो इतना भी बुरा है। इनफैक्ट उसके यहाँ पर रहने से बहुत कुछ चेंज हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड तुम जैसे अल्फास को भी अच्छा लग रहा है। ये सुन के विंग उस तरफ ग्लेयर किया, बट वो ग्लेयर बहुत ही वीक था। विंग का नज़र लंजा के ऊपर गया, जो पीसफुली सो रहा था। लंजा का ऐसे पीसफुल फेस देख के विंग को अंदर अंदर बहुत ही बुरा लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था। विंग हमेशा अपने पैक मेंबर्स से बिल्कुल टफ लव करता है। वो किसी को भी सिंपैथी नहीं दिखाता, स्पेशली न्यू पैक मेंबर्स से वो बहुत ही टफ बिहेव करता है। एंड उसने यही डिसीजन लिया था कि वो लांगवांग जी के साथ भी सेम ही करेगा, चाहे वो ओमेगा हो या फिर अल्फा, वो सेम ही बिहेव करेगा स्ट्रिक्टली। बट द प्रॉब्लम इज़ लांगवांग जी थोड़ा डिफरेंट था। वो बहुत ही स्टबर्न था। विंग ने डिसाइड तो किया था कि वो उसके साथ बाकी मेंबर्स जैसे ही बिहेव करेगा, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने और भी स्ट्रिक्टली बिहेव किया, सिर्फ मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी। लांगवांग जी से मिलने से पहले विंग को लगता था कि ओमेगास के साथ ब्रेकेबल ट्रीट करना डिस्क्रिमिनेटरी है, बट जैसे उसने लंजा को देखा, विंग को लगा कि वो लंजा को ईजिली ब्रेक कर सकता है। सिर्फ विंग ही नहीं, कोई भी अल्फा ईजिली ब्रेक कर सकता है, बिकॉज तलवार के उस पर लांगवांग जी बहुत वीक था। उसे देख के विंग सोच रहा था, एक ऐसा वीक ओमेगा को यहाँ पर भेजना कितनी बुरी बात है। कोई उसे यहाँ पर कैसे भेज सकता है? एंड कोई ओमेगा इतना वीक कैसे हो सकता है? अगर किसी भी रोग कल्टिवेटर ने उसे पकड़ लिया तो और भी बुरी बात होगी। तब वो अपने आप को कैसे बचा पाएगा? विंग के मन में तब ये सब क्वेश्चन बहुत था, बट अब विंग को आंसर मिल गया है। विंग ने भी सोचा भी नहीं था कि लांगवांग जी अपने आप को ऐसे हैंडल कर पाएगा, वो अपने आप को ऐसे बचा पाएगा। लांगवांग जी फिजिकली वीक तो है, बट वो मेंटली वीक बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही क्लेवर एंड शार्प है। बट चाहे कुछ भी हो जाए, विंग फिर से ऐसा सिचुएशन कहीं भी क्रिएट नहीं होने देगा। लांगवांग जी विंग के पैक का ही हिस्सा है और विंग उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा। अब वो उसके साथ ज़्यादा टफ नहीं होगा और ना ही वो उसके साथ बुरा ट्रीट करेगा। धीरे धीरे लंजा को होश आ गया। लंजा के होश आने के बाद से ही विंग लंजा को बहुत सारा क्वेश्चन पूछने लगा। जब से लंजा को होश आया है, तब से विंग सिर्फ इंक्वायरी किए जा रहा है। एंड देन सडनली विंग ने कहा, जब तुम्हारा हीट आएगा तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हारा प्लान क्या है? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। देन वो सोचने लगा कि इक्शिन आने से पहले उसने पास के एक आउटस्कर्ट में एक छोटा सा घर लिया है खुद का। उस घर के आसपास ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, आसपास कोई घर भी नहीं है। वो घर बहुत ही शांत है, आसपास सिर्फ ट्रीज़ है एंड एक छोटा सा स्ट्रीम।
वो प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है। उसे बाय करने से पहले लंजन ने सिर्फ उस घर को एक बार ही देखा था एंड उसे तभी पसंद आ गया था एंड उसने इमीडिएटली खरीद भी लिया था, वो भी अपने खुद के पैसों से जो उसने अर्न किया था मैप बना के। बिकॉज इक्शन आने से पहले लंजा चिशन में था, चिशन वेन क्लैन में, जहाँ पर उसे गुसु से भेजा गया था मैप बनाने के लिए। देन वहाँ पर ही वेंशु ने उसे प्रपोज किया था, लंजन ने उसे रिजेक्ट किया था एंड देन वेंशु ने उसे एज अ पनिशमेंट यहाँ पर भेजा था। लंजन ने उस घर को अपने हीट के लिए खरीदा था बिकॉज लंजन को जब भी हीट आता है उसे बहुत पेन होता है। अल्फास को रट के टाइम बहुत ही डिजरेबल फील होता है, बट ओमेगास को हीट के टाइम बहुत पेन होता है एंड लंजा वो तो कांपता है, उसे बहुत ठंड लगता है। वो हर टाइम अपना हीट गुसु में स्पेंड करता है एंड गुसु में हीट स्पेंड करना लंजा के लिए बहुत ही पेनफुल था। उसे एक रूम पे बंद रहना पड़ता था। लंजा के रूम पे ना सनलाइट आता था और ना ही मूनलाइट। इनफैक्ट वो अपनी विंडो के बाहर देख भी नहीं पाता था, उसे बहुत पेन होता था अपने रूम पे। तो उसने डिसाइड किया था कि वो अपना नेक्स्ट हीट अपने रूम पे गुस्से में नहीं बिताएगा, इसलिए उसने ये रेस्टोरेंट अपने लिए खरीदा था। एंड आज जब विंग उसके हीट के बारे में बात कर रहा था, लंजा ब्लश कर रहा था बिकॉज ये कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है जो वो ऐसे डिस्कस कर सकता है, वो भी एक अल्फ़ा के साथ। इनफैक्ट उसे घर में भी कभी ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ था। जब लंजा इसे सोच रहा था, विंग ने कहा लंजा। लंजा ने फिर भी कुछ भी नहीं कहा। उसे लगा अगर वो चुप रहेगा तो विंग टॉपिक को चेंज कर देगा, बट विंग और भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने कहा क्या तुम अपना हीट अपने रूम पे स्पेंड करने वाले हो एंड ये होप कर रहे हो कि कोई भी नोटिस नहीं करेगा? क्या तुम इतने स्टूपिड हो? ये सुन के लंजा ने कहा क्या तुम इसके बारे में बात करना बंद करोगे? क्या तुम्हें कोई शेम नहीं है? विंग ने कहा इसमें शेम होने की क्या बात है? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो विंग को देखने लगा एंड विंग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। लंजा सोच रहा था क्या विंग पागल हो गया है? हीट शेमफुल नहीं है। वो लिटरली अपने हीट के टाइम छुपे रहता है अपने फैमिली से एंड यहाँ पर विंग ओपनली बात कर रहा है। लंजा ने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? लंजा को लगा था विंग ये कहेगा कि वो अपने पैक मेंबर्स को लेकर वरीड है। विंग को लग रहा है कि लंजा अपने स्मेल से सबको सेड्यूस करेगा, इसलिए वो ऐसा पूछ रहा है, बट विंग ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि विंग ने कहा मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर लंजा सरप्राइज्ड हो गया। विंग ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम अपना हीट सेफली स्पेंड करो, तो अगर तुम्हारे पास कोई प्लेस नहीं है जाने के लिए देन मैं तुम्हारे लिए कोई प्लेस अरेंज कर सकता हूँ। ये सुनकर लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो विंग को देखने लगा। उसने विंग से ऐसे सिंसियर फेस एंड बिहेवियर एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो सोच रहा था जो विंग उससे इतना हेट करता है वो उसके लिए इतना केयर क्यों कर रहा है, वो उसको हेल्प क्यों करना चाहता है। लंजा फ्रॉन्ट हो गया। वो सच में विंग को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। बट एनीवेज लंजा बस इस टॉपिक को चेंज करना चाहता है, तो उसने कहा मेरे पास एक जगह है, तुम्हें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। ये सुन के विंग ने शाई किया एंड वो उठकर खड़ा हुआ रूम से जाने के लिए। जाने से पहले विंग ने कहा ठीक है, बट अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा, बट तब तक विंग वहाँ से जा चुका था। लंजा को अंदर अंदर एक अजीब सा फील हो रहा था। वो सोच रहा था विंग उसके बारे में अब बहुत कुछ जान चुका है। वो उसके बारे में वो सब चीज़ें जान चुका है जिसके बारे में लंजा कभी शेयर भी नहीं करना चाहता था। ये सोचते हुए लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। देर लंजा सोच रहा था कि वो जंगल से यहाँ पर कैसे आया। हाँ, उसे पता है कि वहाँ पर विंग था, उसने उस रूक कल्टिवेटर को लंजा से अलग किया था, बट फिर भी विंग उसे कैरी करके यहाँ पर तो लेकर नहीं आएगा, ये इम्पॉसिबल है। विंग उसे कैरी करेगा ये तो नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर विंग ने उसे कैरी नहीं किया होगा देन इसका मतलब विंग उसे यहाँ पर घसीट के लेकर आया होगा। देर लंजा अपने बॉडी को चेक करने लगा, बट उसके बॉडी में कोई भी चोट के निशान नहीं था। अगर विंग ने उसे घसीटा होता तो लंजा के बॉडी में चोट का निशान होता, बट कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट लंजा को और भी अच्छा फील हो रहा था। लंजा को कहीं ना कहीं थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा था। वो सोच रहा था सच में आज का दिन कितना बुरा है। उस दिन के बाद से बहुत कुछ चेंज हो गया। लंजा ने देखा कि अब वहाँ पर जितना भी अल्फास थे एंड बेटास थे, सब लोग लंजा के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहे थे, जो कि पहले नहीं होता था। वो लोग लंजा के साथ खुद से बात कर रहे थे, लोग उसके साथ बहुत ही नाइस बिहेव कर रहे थे। फिर वो लोग खुद से लंजा के ऑफिस में जाते थे उससे बात करने के लिए, एंड वो लोग भी लंजा को अपने ऑफिस में इनवाइट करते थे। इतने अटेंशन पाके पहले लंजा शॉक्ड हो गया, बट देन लंजा को बहुत ही अच्छा फील होने लगा। इनफैक्ट वहाँ का कमांडर हान सेओशिंग वो भी लंजा के साथ खुद से बात कर रहा था। वो बहुत कुछ डिस्कस भी कर रहा था।
मैप के बारे में एंड हर एक चीज़ों के बारे में। ये सब देख के लंजा को लगा कि पहले विंग उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था, इसलिए ये सब लोग भी सेम ही कर रहे थे। अब जब विंग लंजा के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है तो ये सब लोग भी अच्छे बिहेव कर रहे हैं। ये सब देख के लंजा सोच रहा था ये सारे लोग विंग का डकलिंग्स है। विंग इन लोगों के लिए एक मदर डक है, वो जो भी करेगा ये लोग भी सेम ही करेंगे। बट एनीवेज उनका ये बिहेवियर लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो अल्फाज लंजा के साथ बहुत ही प्लेफुल थे, लाउड थे एंड वो लोग लंजा को अवॉइड नहीं कर रहे थे जो वो लोग पहले किया करते थे। अब जब भी लंजा वीक फील करता था काम करते वक्त एंड अपने आप को अपने ऑफिस में या फिर रूम पे बंद कर देता था, तब भी ये लोग बुरा नहीं मानते थे, ऊपर से ये लोग सपोर्ट करते थे। लंजा ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये सब लोग उसका दोस्त बन जाएंगे, उसके लिए केयर करेंगे एंड ये सब लोग उसके वर्क को प्रायोरिटी देंगे। जब लंजा ट्यूशन में था विंग क्लैन में, तब भी वो अपना काम करता था, बट कोई भी उसके काम को इतना प्रायोरिटी नहीं देता था जो उसे यहाँ पर मिल रहा था। लंजा का करियर ग्रो कर रहा था। बट एनीवेज लंजा का प्योर ब्रेड होना किसी को भी नहीं पता था सिवाय विंग के एंड सोंगलान के। लंजा ये सोच के वरिड था कि अगर विंग उसके प्योर ब्रेड होने का सच सबको बता दिया तो शायद सब लोग फिर से उसे हेट करेंगे। बट इतना टाइम हो गया, विंग ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। ये देख के लंजा को अजीब लगा। वो सोच रहा था विंग तो उससे हेट करता है ना, देन विंग उसके बातों क्यों छुपा रहा है? ये तो विंग के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, देन विंग लंजा को हेल्प क्यों कर रहा है? देन लंजा को लगा शायद विंग को उससे कुछ चाहिए, इसलिए विंग ऐसा कर रहा है। तो इसलिए लंजा विंग से थोड़ा डरा हुआ था। पहले वो विंग के हर एक बातों पर डिसएग्री करता था, बट अब वो ये चीज़ नहीं करता। विंग भी हर बार लंजा के सामने कहीं ना कहीं से चला आता था, उसे टीज करता था, चिढ़ाता था, पर लंजा कुछ भी नहीं कहता था। आज भी वही हुआ। लंजा जा रहा था तब लंजा के सामने विंग आ गया। लंजा ने उसे पास करने की कोशिश किया बट विंग ने नहीं करने दिया। वो लंजा के सामने आ गया एंड उसके रास्ते को ब्लॉक करने लगा। ये देख के लंजा ने कहा मुझे इन स्क्रोल्स को कमांडर हान साओचिंग के पास लेकर जाना है, मुझे जाने दो। ये बोलकर लंजा फिर से आगे जाने लगा। उसे लगा कि विंग सामने से हट जाएगा, बट विंग वहाँ पर ही खड़ा था एंड इसकी वजह से जैसे ही लंजा आगे बढ़ा विंग के चेस्ट में उसका धक्का लगा एंड वो डिसबैलेंस हो गया। वो नीचे गिरने ही वाला था बट विंग ने लंजा के हाथों को पकड़ लिया एंड उसे सीधा किया। देन विंग ने कहा अपने बैलेंस को भी मेंटेन नहीं कर सकते हाँ? विंग अभी भी लंजा के हाथों को पकड़ के रखा था। विंग को लगा कि शायद लंजा झगड़ा करेगा या फिर डिसएग्री करेगा, उससे कुछ बोलेगा, पर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि उसने एक्नॉलेज किया एंड बो किया। दिन वो फिर से आगे जाने लगा बट विंग ने लंजा के हाथ को फिर से पकड़ लिया एंड उसे पीछे की तरफ खींचा। देन विंग ने कहा तुम्हें क्या हो गया है? लंजा ने कहा क्या मतलब? विंग फ्रोंड हो गया। उसने कहा तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हारे हीट का टाइम? इसके आगे विंग और कुछ कहता। लंजा ने अपने हाथों को विंग के माउथ के ऊपर रखा उसे साइलेंस करने के लिए। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा मेरे हीट के बारे में बात मत करो, इसके बारे में बात करना बंद करो। विंग लंजा के हाथों की तरफ देखने लगा जो उसके माउथ में था। ये देख के लंजा ने अपने हाथों को इमीडिएटली हटा लिया। देन विंग ने पूछा क्यों नहीं? लंजा ने कहा क्या मतलब क्यों नहीं? क्योंकि ये इनअप्रोप्रिएट है। विंग ने कहा ओके ओके, बट तुम मुझे ये बोलो क्या तुम्हें कोई प्रीहीट का कोई एक्सपीरियंस? तभी लंजा ने कहा तुम मेरे प्रीहीट के बारे में बात करना भी बंद करो। विंग ने कहा देन तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? लंजा ने कहा कुछ भी नहीं। विंग ने कहा अच्छा देन तुम अपने सेफ हाउस में कैसे जाओगे अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो? लंजा ने कहा वो मेरा प्रॉब्लम है। विंग ने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम अपने ऐसे स्मेल लेके घूमता रहो कि तुम्हें। ये बोल के विंग रुक गया बिकॉज उसने देखा कि कुछ अल्फा बातें करते हुए उनकी तरफ ही आ रहे थे। ये देख के विंग ने लंजा के हाथों को छोड़ दिया एंड थोड़ा पीछे हट गया डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। देन विंग ने सीरियसली कहा जब तुम्हें जाना होगा मुझे बता देना, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँगा। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया एंड लंजा वहाँ पर ही डंप होकर खड़ा रहा। अब कुछ दिन बाद समर आ चुका था। सब लोग बहुत हैप्पी थे। सब लोग एक स्ट्रीम के पास जा रहे थे जो कोर्टियार्ड के बहुत ही पास था। वो लेक बहुत बड़ा तो नहीं था पर बहुत छोटा भी नहीं था। हर समर में वहाँ पर यहाँ का अल्फाज जाते हैं नहाने के लिए एंड फन करने के लिए। तो आज भी सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। सब लोग वहाँ पर दौड़ के जा रहे थे। लंजा भी सारे बेटास को हेल्प करना चाहता था बिकॉज बेटास वहाँ पर टॉवल्स एंड फूड कैरी कर रहे थे। लंजा भी उनके साथ टॉवल्स कैरी कर रहा था। लंजा ने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर जाके सबको हेल्प करेगा एंड देन वो वहाँ पर जो ब्रिज है
पूल के ऊपर, वहाँ पर बैठ के अपने पैरों को पूल के अंदर डुबा देगा एंड ठंडे पानी को एंजॉय करेगा। वो पानी में खुद नहीं उतरेगा। लंजा को स्विमिंग आता है पर फिर वो पानी में नहीं जाएगा बिकॉज उसे लगता है कि शायद वो फिर से थक जाएगा एंड डूब जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। देर लंजा सोच रहा था अगर वो डूब गया तो क्या विंग उसे डूबने देगा। जब वो ऐसा सोच रहा था तब उसे एक इंसान बुला रहा था एंड वो इंसान इन ल्यूई था। वो स्माइल करते हुए लंजा के पास आया एंड लंजा के हाथों से कुछ टॉवल्स ले लिया लंजा के बर्डन को कम करने के लिए। दिन वो दोनों एक साथ बातें करते हुए पुल की तरफ जाने लगे। कुछ टाइम बाद वो लोग पुल के सामने पहुंच गए। पुल में लगभग 6.5 अल्फाज थे। उनमें से कुछ अल्फाज स्विमिंग कर रहे थे एंड कुछ अल्फाज बोटिंग कर रहे थे। विंग भी बोटिंग कर रहा था। वो अपने बोट लेकर इधर उधर घूम रहा था एंड 6.5 अल्फाज से बातें कर रहा था। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे, इन ने टॉवल्स को नीचे रखा एंड वो दौड़ के पानी में चला गया एंड वो हैप्पीली स्विमिंग करने लगा एंड खेलने लगा। उसने लंजा को भी बुलाया बट लंजा ने पोलाइटली मना कर दिया। दिन वो सारे टॉवल्स को रख के ब्रिज में चला गया एंड वो ही करने लगा जो उसने प्लान किया था। उसने अपने पैरों को पानी में डुबा दिया एंड वो चुपचाप बैठा रहा एंड पानी को एंजॉय करने लगा। तभी वहाँ से विंग अपने बोट लेकर पास कर रहा था। उसने लंजा को देखा एंड टीज करते हुए कहा, गिर मत जाना। तो लंजा ने रिप्लाई किया, अगर मेरा मन हुआ तो मैं गिरूंगा। लंजा को भी पता नहीं कि वो ऐसी बातें क्यों करता है विंग के साथ। ये सब बातें मीनिंगलेस है बट लंजा को विंग के साथ ऐसे बात करने में मज़ा आता है, उसे अच्छा लगता है। लंजा के बातें सुन के विंग ने कहा, अगर तुम गिर गए तो तुम्हारे अच्छे कपड़ों में मिट्टी लग जाएगी। ये सुनकर लंजा कुछ कहना चाहता था बट वो चुप हो गया बिकॉज विंग सही है। लंजा भी नहीं चाहता कि उसके अच्छे कपड़ों में मिट्टी लग जाए। तभी पीछे से एक अल्फा आया। उसने लंजा को अपने गोद में उठा लिया। ये देख के लंजा चौंक गया। उसने उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ लिया। वो पानी में गिरना नहीं चाहता। ये देख के विंग ने कहा, फेंग स्विच इन, लंजा को नीचे उतारो। फेंग ने कहा, कम ऑन हेड अल्फा, हम सब लोग मज़ा कर रहे हैं, लांगवांग जी को भी ज्वाइन करना चाहिए, है ना लांगवांग जी। फेंग के वॉइस में कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था बल्कि बहुत ही सिंसियर एंड पोलाइटनेस था, जैसे कि वो भी चाहता है कि लंजा भी एंजॉय करे। बट लंजा ऐसा नहीं चाहता। उसने फेंग के शोल्डर को भी टाइटली पकड़ लिया। उसे पता है कि ये सेमलेसनेस है बट फिर भी लंजा को फ़र्क नहीं पड़ता। वो पानी में गिरना नहीं चाहता। ये देख के फेंग कन्फ्यूज हो गया। उसने कहा, लांगवांग जी क्या तुम्हें स्विमिंग करना नहीं आता। लंजा ने कहा, मुझे आता है बट। ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि उसे मना कर देना चाहिए था बट इससे पहले लंजा और कुछ कहता, फेंग ने उसे थ्रो कर दिया। लंजा को लगा कि वो पानी में गिरने वाला है तो वो चिल्लाने लगा एंड उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ। लंजा पानी में नहीं गिरा बल्कि वो किसी के बाहों में गिरा। लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया एंड उसने देखा कि वो विंग के बाहों में है। लंजा के ऐसे विंग के बाहों में गिरने से विंग का बोट हिलने लगा तो विंग ने लंजा को भी टाइटली पकड़ लिया। देन विंग ने फेंग को डांटते हुए कहा, फेंग स्विच इन, तुम एक इडियट हो, एटलीस्ट देख के तो थ्रो करो। क्या होता अगर लंजा का हेड इस बोट पे लग जाता तो। ये सुन के फेंग को डर लग गया। उसने सॉरी भी कहा एंड वो लंजा की इंजरीज चेक करने लगा। इस तरफ लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उसने विंग को भी क्लोजली पकड़ लिया बिकॉज विंग के सेंट से लंजा को शांति फील हो रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। इस तरफ विंग ने भी लंजा को भी टाइटली पकड़ लिया। लंजा को लगा शायद वो इमेजिन कर रहा है। दिन विंग ने विस्पर करते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो। लंजा इतना डरा हुआ था कि वो बात नहीं कर पा रहा था तो उसने सिर्फ नोट किया। वो विंग से बोलना चाहता था कि वो उसे नीचे उतारे बट इन दी एंड लंजा ने ऐसा नहीं कहा। उससे अच्छा लग रहा था विंग के बाहों में। विंग लंजा को लेकर बोट से होकर सीधा ब्रिज के ऊपर जंप किया। ये देख कर लंजा का हार्ट बीट और भी फास्ट हो गया। वो डर गया। उसने विंग को भी टाइटली पकड़ लिया। उसे लगा कि वो दोनों ही पानी में गिर जाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ। विंग ने सीधा ब्रिज के ऊपर जंप किया एंड वो लंजा को लेकर चलने लगा। लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। लंजा को लगा शायद डर की वजह से ऐसा हो रहा है। विंग लंजा को लेकर ऐसे ही चल रहा था। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने सॉफ्टली कहा, पानी के इतने पास मत बैठा करो अगर तुम गिरना ही नहीं चाहते हो तो। ये सुनकर लंजा ने कहा, मैं गिरा नहीं था, मुझे थ्रो किया गया था। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दिया था। लंजा ने कहा, तुमने नहीं दिया था। विंग ने कहा, मैंने दिया था। मैंने तुम्हें कहा था कि गिर मत जाना। इसका मतलब ये भी होता है कि किसी को तुम्हें गिराना मत देना। तुम्हें आसपास नज़र रखना चाहिए था। ये सुनकर लंजा ने ग्लेयर किया एंड विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। लंजा ने कहा, थैंक यू, अब मुझे नीचे उतारो। ये सुनते ही विंग रुक गया एंड वो सरप्राइज भी हो गया, जैसे कि उसे अभी रियलाइज़ हुआ कि लंजा उसके बाहों में है
एंड वो उसे कैरी कर रहा है। देन फाइनली विंग ने लंजा को नीचे उतारा। विंग के फेस देख के लंजा के फेस में स्माइल आ गया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सेकंड के लिए वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे एंड तभी एक आवाज़ हुआ। कोई वहाँ पर खास रहा था। ये देख के लंजा ने विंग ने उस इंसान की तरफ देखा। वो इंसान इन लिवी था। वो लंजा के पास आया एंड उसने कहा, मैं इस बास्केट को वापस लेकर जा रहा हूँ। लांगवांग जी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? लंजा ने नोट किया। देन लंजा इन के साथ वहाँ से जाने लगा एंड विंग भी अपने अल्फाज के पास वापस चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।